दिल्ली से बड़ी खबर है। कांग्रेस हाईकमान का बड़ा कदम, जिला अध्यक्षों को पावरफुल बनाने की रणनीति इस वक्त देखने को मिल रही है। प्रदेश के 40 जिला अध्यक्ष आज दिल्ली जाएंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी और खड़गे 1-to-1 संवाद करेंगे। तो आखिरकार दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, कांग्रेस हाई कमान का एक बड़ा कदम बनेगा। कांग्रेस जिला अध्यक्षों को पावरफुल बनाने के लिए अब कांग्रेस पार्टी जद्दोजहद कर रही है। बिल्कुल, आपको बता दें प्रदेश के 40 जिला अध्यक्ष आज जाएंगे दिल्ली। आपको बता दें कि आज जो है राजस्थान के जो जिला अध्यक्ष हैं वो दिल्ली जाएंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी रंधावा भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। राहुल गांधी और खड़गे 1-to-1 संवाद करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस हाईकमान का ये बड़ा कदम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इससे पहले दो बैठकें हो चुकी हैं जिसमें कांग्रेस की तरफ के जो जिला अध्यक्ष हैं अलग अलग प्रदेशों के वो पहुंचे थे और आज राजस्थान के सभी जिला अध्यक्ष पहुंचेंगे। जिला अध्यक्ष को पावरफुल बनाने के लिए कांग्रेस की अगली रणनीति देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से लगातार अन्य राज्यों में भी हार का सामना उन्हें करना पड़ा है, कांग्रेस जिस तरीके से टूट रही है, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जिला अध्यक्षों का एक अहम कदम हो सकता है। और चलिए अब बात कोटा से बड़ी खबर की, जहां रिश्वत लेते हुए 2 कांस्टेबल गिरफ्तार कर लिए गए हैं और आज कोर्ट में पेश भी इनको किया जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि आज कोर्ट में पेश होंगे रिश्वत लेने के आरोपी कांस्टेबल। एसीबी ने रिश्वत लेते किया था गिरफ्तार। 2 कांस्टेबलों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। 10,000 की रिश्वत लेते दोनों को पकड़ा था। बनवीर आचार्य और मनीष जांगिड़ दादाबाड़ी थाने में तैनात हैं और मारपीट के मामले में परिवादी के बेटे को बचाने के एवज में इन्होंने घूस मांगी थी। एसपी विजय स्वर्णकार ने कार्रवाई को अंजाम दिया था और आखिरकार 2 कांस्टेबल को गिरफ्तार किया था। जिनको गिरफ्तार किया गया था उन्हीं 2 कांस्टेबल को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज दिनांक 2 अप्रैल को दादाबाड़ी कोटा शहर थाने के 2 कांस्टेबल्स को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। परिवादी द्वारा शिकायत दी गई थी कि उसके पुत्रों के विरुद्ध दादाबाड़ी थाने में मुकदमा दर्ज है और उस मुकदमे में आरोपी के पुत्रों को बचाने की एवज में आरोपियों द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। हमारे पास जब शिकायत आई थी तो उसकी पुष्टि कराई। सत्यापन के दौरान ये सुनिश्चित हुआ कि आरोपियों द्वारा 30,000 रुपये की मांग परिवादी से की जा रही है। उसी के कंटिन्यूएशन में आज ट्रेप कार्रवाई का आयोजन किया गया और जो 2 कांस्टेबल्स हैं बनवीर आचार्य और मनीष जांगिड़, इनको परिवादी से 10,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। सर, परिवादी वीरों ने इतना परेशान कर दिया कि उसको मजबूरन एसीबी में आना पड़ा। हाँ। लगातार दबाव बना रहे थे कि सर इस तरह से परिवादी के जो 2 पुत्र हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज था और उसी में उसको परेशान किया जा रहा था। और चलिए सीकर से बात करते हैं। सीकर की कोतवाली थाना पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने दिन दहाड़े सीकर शहर में वारदात को अंजाम दी थी। दिन दहाड़े हत्या करने की कोशिश के मामले में फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी झील माता मेले के दौरान दर्शन करने के लिए आए हुए थे। रास्ते में पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। पुलिस इन दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो ये हैं वो दोनों आरोपी, दोनों इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। 10,000 के इनामी बदमाशों को यहाँ पर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो तस्वीरों में आपको नजर भी आ रही हैं। हत्या करने की कोशिश के मामले में फरार चल रहे थे। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हो गया है। 12 घंटे से अधिक समय तक चली मैराथन चर्चा के बाद लोकसभा ने वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा में पारित कर दिया गया। स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा पूरी होने के बाद वोटिंग कराई और इस विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। रात 2 बजे वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया और बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी ने बिल का समर्थन किया। उससे पहले सदन में गौरव गोगोई, ओवैसी समेत कई सदस्यों की ओर से लगाए गए संशोधन खारिज हो गए हैं। और बिल पर चर्चा के दौरान जहां सत्ता पक्ष के सांसदों ने बिल का समर्थन किया तो वहीं विपक्षी सांसदों ने इस पर कड़ा विरोध जताया है और इस दौरान कई मौकों पर हंगामा भी देखने को मिला है। एआईएमआईएम सांसद ओवैसी ने अपनी बात रखने के बाद वक्फ बिल को फाड़ दिया, जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से सवाल उठाए गए हैं।
बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने इसे असंवैधानिक करार दिया। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे, वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो चुका। कल आपको बता दें कि सदन पर 11 से 12 के बीच में ये लोकसभा का बिल रखा गया था। 8 घंटे का समय था, जिसमें 4 घंटा बीजेपी को अपना पक्ष रखना था और 4 घंटा विपक्ष को अपना पक्ष रखना था। लेकिन कई रात के देर बहस के बाद 288 वोट पक्ष के से पड़े और 232 संसद में वक्फ बिल पर 232 वोट पड़े और इसको जाकर अब जो वक्फ संशोधन अधिनियम था बिल, वो आखिरकार कल पास हो गया और आज राज्यसभा में ये बिल पास होगा। तो आखिरकार आपको बता दें कि इसको लेकर कई बार AIMPL भी चाहे AIMIM असदुद्दीन ओवैसी ने तो इसको अभी भी मानने से इनकार कर दिया है। तो ये लेकिन इन सब के बावजूद, सारी जो अड़चने थी उन सब के बावजूद आखिरकार कल बिल पेश हुआ और 4 ऐसी बड़ी चीजें थी जो सरकार इसमें करना चाहती थी, जैसे महिलाओं की भागीदारी, जो पैनल है उसमें नॉन जो मुस्लिम्स हैं उनकी एंट्री, 2 सांसदों की एंट्री इसमें हुई है। कल आपने बिल विस्तार से जब किरण रिजिजू बता रहे थे तो आपने सुना भी होगा। और इसमें आप ट्रिब्यूनल कोर्ट में अगर कहीं कोई जमीन है जिसपे मस्जिद है, वो शख्स ट्रिब्यूनल कोर्ट में अपील कर सकता था, लेकिन नए बिल में आप ट्रिब्यूनल कोर्ट के अलावा अगर ट्रिब्यूनल कोर्ट आपके हक में फैसला नहीं देता है तो आप हाई कोर्ट भी जाकर इसमें अपील कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें जिसमें जो और लोग थे जो इस बिल के खिलाफ थे, जो विपक्ष था वो ये कह रहा था कि मुस्लिमों के अधिकार उसको भ्रमित किया जा रहा है, उनको छीनने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस बिल के जरिए सरकार ये कह रही थी कि हम अधिकारों को सुनिश्चित कर रहे हैं। तो देखिए, और इस दौरान अगर बात असदुद्दीन ओवैसी की करें तो उन्होंने इस बिल को फाड़ तक दिया। उन्होंने कहा कि इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है। मैं गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ता हूं। बिल फाड़ने के बाद ओवैसी संसद की कार्यवाही छोड़कर चले गए और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वक्फ में गैर इस्लामिक नहीं आएगा, ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं है। वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराया जा रहा है। तो वहीं इस दौरान अमित शाह का भाषण भी काफी जो है जोर शोरों से सुना गया था। आपको बता दें कि इस बिल को केंद्र सरकार में शामिल TDP, JTU और LJP ने अपना समर्थन दिया है। वक्फ बिल, उम्मीद जिसकी हम बात करते हैं, एक नई आशा है इससे, क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो गरीब मुस्लिम परिवार जिनको इसके लाभ से दूर रखा गया। पिछले 75 वर्षों में 60 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही और 1995 के बाद 2013 में जब इसमें संशोधन किए गए तो इतनी ताकतें दे दी गई कि मात्र 200 लोगों के हाथ में है 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति, 9 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन, और यही नहीं, जिस ज़मीन से लगभग 12,000 करोड़ रुपये साल की कम से कम आमदन हो सकती थी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि पिछले 20 सालों में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा अब तक कमाई हो गई होती, गरीब मुसलमान भाई और बहनों की भलाई हो गई होती। ने कहा कि इसमें गरीब जो भाई बहन हैं उनकी भलाई होगी, क्योंकि इसमें आपको बता दें कि इस बिल में gave such constructive suggestions, but all our constructive suggestions were turned down. I think this government is not serious. They also showed the lack of knowledge related to Waqf. There are many things they were spreading false propaganda on. But most importantly, we will be vigilant to ensure that this law is not misused to create further law and order situation in the country. गोगोई को सुन रहे थे और विपक्ष लगातार अपोज करता रहा। और अगर बात करें असदुद्दीन ओवैसी जी, जो इस सर्किस उन्होंने उसको बिल को फाड़ा और उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है, क्या कहेंगे इसको? ये देखो, ओवैसी खुद को मुस्लिमों को मसीहा बनने की कोशिश वो कर रहे थे। कांग्रेस से ज़्यादा मैं विरोध किया। देखो, मैं ये बिल फाड़ दिया, ये दिखाने के लिए उन्होंने ये नाटक सभागृह में किया। अब देखें कि तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस रहने दो, DMK रहने दो, वो माइनॉरिटीज़ की आगे का लीडर कौन, किसके पीछे माइनॉरिटी आ सकती है, ये दिखाने के लिए सब ये नाटक कर रहे थे। वो माइनॉरिटीज़ को दिखाने के लिए कि हम ही आपका मसीहा है,
और ये लड़ाई उनमें आपस में फ्यूचर लीडर एस्टेब्लिशमेंट के लिए थी। लेकिन जिस तरीके से इस बिल को फाड़ा गया, बोला गया कि ये सेट एजेंडा है बीजेपी वालों का और उनके जो सहयोगी हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, विपक्ष ने विपक्ष का काम किया है, वो सही बोल ही नहीं सकते ना कि बाबा ये सही है, सही काम किया है। सिर्फ गुमराह करने के लिए, मुस्लिम माइनॉरिटी को गुमराह करने के लिए इसी तरह की सब भाषण हो गए, इसी तरह के जो पैतरे थे उनके उसी तरीके थे, सब नाटकबाजी थी। आप तो कमेटी के मेंबर हैं और आप जिस तरीके से लगातार ये कहा जाता है कि नहीं सुना ही नहीं गया, इस पर क्या करेंगे? नहीं, जो आदमी जो कमेटी का मेंबर भी नहीं, वही उसी तरह का भाषण सभागृह में कर रहे थे। देखो, कमेटी में सबका सुना, कम से कम 40 के ऊपर कमेटी की मीटिंग्स हो गई। सुबह 11 बजे चलने वाली मीटिंग 8-8, 9-9 बजे तक मीटिंग चलती थी शाम तक। सबका सुना, सबको बहुत टाइम दिया। ओवैसी ने भी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी गंगापुर सिटी के दौरे पर रहीं, जहां उन्होंने नवीन सड़क निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान घटिया निर्माण कार्य देखकर दिया कुमारी बेहद नाराज हुई। उन्होंने मौके पर ही सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बुलाया और कड़ी फटकार लगाई। वहीं इस दौरान उन्होंने घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग करके सड़क निर्माण करने वाले संबंधित ठेकेदार और अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। मैम का जिस तरह का काम है ना, हम उसकी गारंटी देते हैं जनता में। आप इन पे करिए कार्रवाई तुरंत करें। ऐसा काम, ये घटिया काम नहीं चलेगा। ये रेत दिख रही है, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। काम ये काम है क्या? ये तो कुछ भी नहीं है। क्या है ये काम दिख रहा है आपको? चौड़ाईकरण में क्या आपने लाइनें खींच दी चौक से, और ये पूरा ये देखिए मिट्टी की मिट्टी है। क्यों? और ये भी देखो, ये काम कब किया आपने? रुको, ये आपने काम कब किया? यहाँ वाला भी काम कब किया? ये किया हमने 3 महीने के आसपास में। अब इसके ऊपर करना है पूरा। आप इनकी साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको देंगे। 24 घंटे में आंधी और बारिश के आसार है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बारिश के आसार बताए गए हैं। जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में आज इसका असर देखने को मिलेगा और इस दौरान तेज हवाएं चलने के भी आसार नजर आएंगे। पश्चिमी राजस्थान में लू भी चलती हुई नजर आएगी। 5 से 6 अप्रैल से हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो 24 घंटे में आंधी बारिश के आसार, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की बात यहां पर सामने आ रही है। और वक्फ संशोधन विधेयक आज राज्यसभा में पेश होगा। बड़ी खबर इस वक्त ही बता रहे हैं, राज्यसभा में चर्चा के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। देखिए, लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद सरकार इसे राज्यसभा में पेश करेगी। दोपहर 1 बजे से राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा शुरू होगी। राज्यसभा में बिल पर चर्चा के लिए कांग्रेस को करीब 45 मिनट का समय मिलेगा, और जिसमें पार्टी के प्रमुख नेता वक्फ बिल के विभिन्न पहलुओं पर अपनी राय रखेंगे। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी, बृजलाल राधा मोहन दास अग्रवाल, गुलाम अली खटाना हिस्सा लेंगे। कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, इमरान प्रतापगढ़ी बोलेंगे। तो आज राज्यसभा में भी आपको देखने को मिलेगा कि क्या विपक्ष के विचार रहते हैं इस वक्फ बिल को लेकर, और सत्ता पक्ष की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ बोलने वाले हैं। तो आज राज्यसभा में भी पेश हो जाएगा वक्फ संशोधन बिल, और उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति इस पे मुहर करेंगे और ये बिल लागू हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है। कल आपने लोकसभा भी देखा, आखिरकार जो वक्फ संशोधन अधिनियम बिल है वो कल लोकसभा में देर रात पारित हो ही गया। और आपने देखा कि मुस्लिम भाई बहनों में भी कितना जबरदस्त का उत्साह था। वो इस बिल के लाने की वजह से कितने ज्यादा खुश थे, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसमें जो पिछड़े मुसलमान थे, चाहे वो बोहरा समुदाय के मुस्लिम हो, चाहे वो आगा खानी इस्माइली मुसलमान हैं, उन सबको इसमें सम्मिलित किया गया है। तो दोपहर 1 बजे से आज चर्चा शुरू हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है, आज राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होगा और आज भी 8 घंटे दिए गए हैं इस बिल पर चर्चा के लिए। और अब बात नवरात्रि की, क्योंकि चैत्र नवरात्र का आज 6ठा दिन है और आज मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा हो रही है। मान्यता है कि मां कात्यायनी की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और इस दिन विधि विधान से मां दुर्गा की आराधना होती है। देवी दर्शन और पूजन के लिए मंदिरों में भारी भीड़ है। श्रद्धालु मां कात्यायनी के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। मंदिरों में जय माता दी के जयकारे भी लगा रहे हैं। तो फिलहाल हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं।
नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मां कात्यायनी दुर्गा माता के 9 स्वरूपों में से एक है। मां कात्यायनी को लाल रंग पसंद है और इस दिन लाल रंग का कपड़ा पहनना शुभ माना जाता है। मां कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति को काम, मोक्ष, धर्म और अर्थ इन चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। आइए जानते हैं नवरात्र के छठे दिन कैसे करें पूजा। अष्टमी दिन में माता के किन स्वरूपों की पूजा की जाती है, क्या उपाय किया जाना चाहिए? तो माँ का जो छठा रूप है वो माँ कात्यायनी देवी का है। माँ कात्यायनी देवी हमारे जीवन में प्रेम को, उल्लास को, रिश्तों के जो बीच में जो प्रेम है वो बढ़ाती है। ठीक है। तो अगेन अगर अपनी मैरिड लाइफ को ठीक करना है, आपके जीवन में प्रॉब्लम आ रही है मैरिड लाइफ में, तो माँ कात्यायनी को पकड़ लीजिए। लव मैरिज करना चाहते हैं तो माँ कात्यायनी को पकड़ लीजिए। अगर आप अपने जीवन में भोग विलास की चीज़ें चाहते हैं, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, तो माँ कात्यायनी को पकड़ लीजिए। अब माँ कात्यायनी आपको वो हर चीज़ दे सकती हैं जो आप चाहते हैं। तो उनको अगेन शहद से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाइए। जितनी भी शहद से बनी मिठाइयाँ हैं, लाल मिठाइयाँ हैं, गुड़ से बनी मिठाइयाँ हैं, उनको प्रिय भोग है उनका। और साथ ही साथ उनको लाल पुष्प, ओम कात्यायने नमो नमः का अगर आप जाप करते हैं तो आपको वो भौतिक हर चीज़ वो प्राप्त कर देती है जो आपको चाहिए। तो ओम माँ कात्यायने नमो नमः का जाप करना बिल्कुल ना भूलिए और लाल चीज़ों का भोग लगाना बिल्कुल ना भूलिए। वक्फ बिल पर राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट भी आया है। मुस्लिमों के लिए बिल नुकसानदायक है, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। ये बिल भारत के मूल विचारों पर हमला है, मुस्लिम को हाशिए पर धकेलने वाला बिल है। राहुल गांधी सोशल साइट एक्स पर इन्होंने ये पोस्ट किया है। राहुल गांधी ने आगे लिखा है कि वक्फ बिल को हथियार कहा है उनकी तरफ से। तो एक्स पर एक पोस्ट डाला गया है राहुल गांधी के द्वारा, जिसमें उन्होंने वक्फ बिल पर टिप्पणी की है और मुस्लिमों के लिए बिल नुकसानदायक है, राहुल गांधी कहते हुए नजर आए हैं। आगे कहा कि यह बिल भारत के मूल विचारों पर हमला है, वहीं मुस्लिमों को हाशिए पर धकेलने वाला बिल है, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। देखिए, विपक्ष तो पहले से ही इस बिल के खिलाफ था और विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध भी कर रहा था। और कल जब ये लोकसभा में लंबी चर्चा के बाद 12 घंटे चर्चा चली और उसके बाद जब ये पास हो गया है तो अब इस तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को फाड़ा, कहा मैं इस कानून को फाड़ता हूं, आप ही जज होंगे और आप ही फैसला करेंगे। 172 वक्फ संपत्ति एएसआई के दायरे में है। ये बिल अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। आगे कहा कि मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी इस कानून को फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं इस कानून को फाड़ता हूं। चर्चा के दौरान वक्फ बिल को असदुद्दीन ओवैसी ने फाड़ दिया, आप ही जज होंगे और आप ही फैसला करेंगे, ये असदुद्दीन ओवैसी कहते हुए नजर आए हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फम अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए। सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर।